प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। ऑनलाइन क्लासेज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना। ये टॉपिक जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार बीएससी भाग द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि वनस्पति शास्त्र से संबंधित है, आवर्तबीजियों की वर्गीकी एवं भ्रौणिकी के प्रथम इकाई के अंदर शामिल किया गया है। पुष्प आवर्तबीजियों का सबसे प्रमुख लक्षण पुष्प पौधे की जनन संरचना है तथा लैंगिक जननरत सभी प्रक्रियाएं पुष्प में ही संपन्न होती हैं। इस प्रकार पुष्प की अनुपस्थिति में भ्रूण, बीज एवं फल का विकास संभव नहीं है। आकार की दृष्टि से पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जिसमें पर्व एवं पर्व संधियाँ सुसंहत रूप से व्यवस्थित होती हैं। पर्व संधियों पर बंध्य एवं उर्वर उपांग अर्थात पुष्पी पत्र उपस्थित होते हैं। पुष्प प्राय एक सामान्य अक्ष पर व्यवस्थित होते हैं तथा इनके व्यवस्था क्रम को हम पुष्प क्रम कहते हैं। अक्ष पर प्रत्येक पुष्प एक वृंत द्वारा संलग्न रहता है। इस प्रकार के वृंत युक्त पुष्प को हम सवृंती या पेडिसलेट फ्लावर कहते हैं। अनेक पुष्पों में वृंत का अभाव होता है जिन्हें हम अवृंती या सेसाइल फ्लावर कहते हैं। अगर हम एक पुष्प की बात करें तो प्रारूपिक पुष्प में उपांगों के या अपेंडिजेज के 4 चक्र उपस्थित होते हैं, जिन्हें क्रमशः बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, दलपुंज, कोरोला, पुमंग, एंड्रोशियम व जायांग, गाइनोशियम कहते हैं। सभी उपांग पात्र थैलेमस या रिसेप्टेकल पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। आपके सामने जो डायग्राम है जिसके अंदर ए के अंदर हमने पुष्प क्रम का एक आरेखी चित्र बना रखा है, जिसमें जो इन्फ्लोरेसेंस पुष्प क्रम है उसकी जो मुख्य अक्ष है वो पेडंकल है और उसके ऊपर पर्णनुमा सबपत्र या ब्रैक्ट लगे हुए हैं, जिसके अक्ष के अंदर एक वृंत युक्त पेडिसलेट फ्लावर का निर्माण होता है। बी जो डायग्राम है उसके अंदर एक फ्लावर का एलएस अनुदिद्य काट दिखाया गया है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ आपके सेपल होते हैं। डायग्राम के अंदर थोड़ा गलत लिखा गया है, तो सबसे बाहर की तरफ सेपल है, उसके पश्चात पेटल हैं और तीसरे नंबर पे आपके एंड्रोशियम या स्टेमन है और सबसे लास्ट के अंदर आपके चतुर्थ जो हैं वो आपके कार्पेल या अंडप हैं। अगर हम उपांगों की पुष्पासन थैलेमस पर स्थिति के आधार पर पुष्प के प्रकारों की बात करें तो पुष्प 3 प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम जायांगधर हाइपोगाइनस फ्लावर। इसमें जो उपांग होते हैं वो जायांग के आधार पर अर्थात नीचे की ओर निर्देशित होते हैं या उपस्थित होते हैं, अर्थात इसमें अंडाशय की जो स्थिति होती है वो ऊर्ध्ववर्ती या सबसे ऊपर की तरफ सुपीरियर होती है। दूसरे प्रकार के पुष्प को हम जायांगोपारिक कहते हैं, एपिगाइनस फ्लावर। इसमें उपांग जायांग के ऊपर अर्थात शीर्ष पर निर्देशित या उपस्थित होते हैं। ऐसी स्थिति में अंडाशय की जो स्थिति है वो नीचे की ओर अधोवर्ती आ जाती है, इन्फीरियर होती है। तीसरे प्रकार के पुष्प परिजायांगी या पेरिगाइनस फ्लावर कहलाते हैं। यह जायांगधर व जायांगोपरिक के मध्य की स्थिति है, जिसमें पुष्पासन अवतल या प्यालेनुमा दिखाई देता है और इसमें जायांग प्याले के केंद्र पर तथा अन्य उपांग प्याले की परिधि के ऊपर संलग्न होते हैं। डायग्राम के अंदर आप ये देख सकते हैं, ए जो है वो जायांगधर पुष्प हैं, बी परिजायांगी हैं और सी जायांगोपरिक हैं।
अगर हम एक पुष्प के अंदर जो विभिन्न चक्र पाए जाते हैं उसकी बात करें संरचना की दृष्टि से, तो सबसे बाहर की तरफ जो चक्र पाया जाता है जिसको हम कैलिक्स या बाह्य दल पुंज कहते हैं, यह पुष्पीय उपांगों का सबसे बाह्य चक्र है। यह प्राय अनेक पत्तीनुमा हरी संरचनाओं से बना होता है जिन्हें हम बाह्यदल कहते हैं। बाह्यदल पुंज का प्राथमिक कार्य कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करना है। अपवाद स्वरूप कुछ पादपों के अंदर जैसे आइरिस, ग्लेडियोलस तथा ट्यूलिप आदि में यह दलपत्रों के समान रंगीन भी दिखाई देते हैं, जो पुष्प कलिका की रक्षा के अतिरिक्त कीटों को आकर्षित कर परागण में भी सहायता करते हैं। कैलिक्स के बाद अंदर की तरफ दूसरा चक्र है कोरोला दलपुंज। यह पुष्पीय उपांगों का दूसरा चक्र है जो बाह्य दलपुंज के अंदर की ओर स्थित होता है। यह अनेक दलपत्रों से बना होता है जो बड़े आकर्षक एवं रंगीन होते हैं। दलपुंज का प्रमुख कार्य परागण प्रक्रिया में कीटों तथा पक्षियों को आकर्षित करना है। वायु परागित पुष्पों एनिमोफिलस फ्लावर्स के अंदर दलपत्र प्राय छोटे एवं सफ़ेद तथा अनाकर्षक होते हैं। पुष्प की कलिका अवस्था में दलपुंज पुष्प के आवश्यक अंगों पुंकेसर व जायांग को परिबद्ध किए रहता है तथा सूर्य एवं वर्षा से उसकी सुरक्षा करता है। दलपत्रों का आकार तथा व्यवस्था पुष्प को विशिष्ट आकार प्रदान करते हैं। सामान्यतः एक पुष्प के सभी दलपत्र समान होते हैं तथा इस प्रकार का दलपुंज सममित या रेगुलर कहलाता है, परंतु कुछ पौधों के पुष्पों में दलपत्रों की आकृति व आमाप समान नहीं होता है। ऐसा दलपुंज अनियमित या इरेगुलर कहलाता है। जब किसी पुष्प के बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज परस्पर विभेदित न होकर एक समान दिखाई देते हैं तो इनको सामूहिक रूप से परिदलपुंज या पेरियंथ कहा जाता है। दलपुंज से अंदर की तरफ तीसरा चक्र पुमंग या एंड्रोशियम है। यह पुष्पीय उपांगों के अंदर तृतीय चक्र है तथा पुष्प के नर जननांग को निरूपित करता है। यह अनेक पुंकेसरों अथवा लघु बीजाणुपर्ण स्टेमन्स और माइक्रोस्पोरोफिल से बना होता है। विभिन्न जातियों में पुंकेसरों की संख्या अलग अलग होती है। पुष्प में पुंकेसरों की संख्या प्राय दलपत्रों की संख्या के बराबर हो सकती है अथवा दुगुनी होती है। प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, इसमें 2 दिखाए गए हैं, पुतंतु, परागकोश तथा योजी। प्रत्येक परागकोश सामान्यतः 2 प्रकार परागकोष्ठों से निर्मित होता है जो योजी द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रत्येक परागकोश में अनेक परागकणों का निर्माण होता है। यह एक पुंकेसर का डायग्राम दिखाया गया है जिसमें सबसे ऊपर की तरफ आपको एंथर लॉब्स या परागकोश दिखाए गए हैं, जिसके अंदर लघु बीजाणुधाइनियाँ माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं। ये दोनों एंथर लॉब्स कनेक्टिव योजी के द्वारा फिलामेंट या पुतंतु से जुड़े रहते हैं। पुष्प का चतुर्थ चक्र जायांग या गाइनोशियम है। ये पुष्प के स्त्री जननांग को निरूपित करता है। जायांग एक या अधिक अंडकों अथवा गुरु बीजाणुपर्ण कार्पेल और मेगास्पोरोफिल से मिलकर बना होता है। एक प्रारूपिक जायांग में 3 भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय विभेदित होते हैं। वर्तिकाग्र जायांग का शीर्ष भाग है जो परागकणों को ग्रहण करता है। वर्तिका बेलनाकार सूत्रवत भाग है जो वर्तिकाग्र को समुचित ऊंचाई तक एक्सपोज करता है। अंडाशय जायांग का आधारी फूला हुआ भाग है जिसमें एक अथवा अनेक बीजांड उपस्थित होते हैं। ये एक अंडप का डायग्राम दिखा रखा है जिसमें सबसे नीचे की तरफ फूला हुआ भाग ओवेरी या अंडाशय है, जिसके अंदर आपके बीजांड पाए जाते हैं। उससे ऊपर की तरफ एक नेक लाइक पतली संरचना स्टाइल है जिसको हम वर्तिका कहते हैं, और सबसे ऊपर की तरफ रिसेप्टिव पार्ट जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं या वर्तिकाग्र कहते हैं।
सामान्यतः पुष्प के सभी अंडक मिलकर एक संयुक्त अंडाशय बनाते हैं तथा ऐसे जायांग को संयुक्तांडपी या सिंकार्पस कहते हैं। एग्जाम्पल पिटूनिया, हिबिस्कस आदि के अंदर देख सकते हैं। यदि प्रत्येक अंडे एक पृथक अंडाशय बनाता है तो जायांग की यह स्थिति वियुक्ता अंडपी या एपोकार्पस कहलाती है। उदाहरण देख सकते हैं रेननकुलस और मैग्नोलिया के अंदर। इस प्रकार पौधे के जीवन चक्र को अग्रसर करने एवं वंश वृद्धि के लिए पुष्प एक महत्वपूर्ण संरचना है। इस संदर्भ में एक प्रारूपिक पुष्प के विभिन्न उपांगों या भागों को दो भागों में विभेदित किया जा सकता है। प्रथम है आपका वर्धी अंग या सहायक अंग, एसेसरी ऑर्गन्स। इसके अंतर्गत बाह्यदल पुंज एवं दलपुंज को सम्मिलित किया गया है। बाह्यदल पुंज एवं दलपुंज को समग्र रूप से परिदल पुंज कहते हैं। पुष्प के ये भाग पौधे के लिए दो प्रमुख उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। पहला, पुष्प की आवश्यक संरचनाओं जैसे पुमंग व जायांग को सुरक्षा प्रदान करना, और दूसरा, पुष्प को कीट परागण के लिए सुंदरता एवं आकर्षण प्रदान करना। विशेष रूप से दलपुंज का यह कार्य है। दूसरे के अंदर बात करें तो आवश्यक अंग या जनन संरचनाएं या एसेंशियल ऑर्गन्स की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत पुमंग एवं जायांग को शामिल किया गया है, जो कि पादप की जनन संरचनाएं हैं। जब दोनों अर्थात पुमंग व जायांग एक ही पुष्प पर पाए जाएं तो ऐसे पुष्प को द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल पुष्प कहते हैं। परंतु जब दोनों अलग अलग पुष्पों में प्राप्त हो तो दोनों पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। जिस पुष्प पर केवल पुमंग पाए जाएं उसे नर पुष्प, मेल फ्लावर या स्टेमिनेट फ्लावर, एवं जिस पुष्प में केवल जायांग मिले उसे मादा पुष्प, फीमेल फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। पुमंग पुष्प की नर जनन संरचनाएं होती हैं, जिसकी एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। मोटे तौर पर एक प्रारूपिक पुंकेसर को 3 भागों में विभेदित किया जाता है: पुतंतु, परागकोश एवं योजी। जायांग आवर्तबीजी पुष्प की मादा जनन संरचना है। जायांग की एक इकाई को अंडप कहते हैं। इनकी संख्या 1 से असंख्य तक हो सकती है तथा ये पृथक या संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। एक प्रारूपिक स्त्री केसर भी 3 भागों में विभेदित होता है: अंडाशय, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र। तो ये एक पुष्प की संरचना के बारे में बात हुई कि पुष्प की संरचना के अंदर कौन कौन से चक्र पाए जाते हैं। आपके पाठ्यक्रम में एक टॉपिक दिया गया है, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोग, फ्लावर अ मॉडिफाइड सूट। जब हम पुष्प को देखते हैं तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के उपांग पाए जाते हैं। तो वनस्पतिज्ञों की ये धारणा है कि पुष्प जो है वो एक रूपांतरित प्ररोह हैं और उच्च वर्गीय पौधों में जनन क्रियाओं को संचालित करने के लिए उत्तरदायी हैं। इस धारणा के अनुसार पुष्प संगनित तथा प्रजनन कार्य के लिए रूपांतरित पर्णयुक्त प्ररोह है। यहाँ बाह्यदल एवं दल पत्रों को रूपांतरित पत्तियों के समकक्ष मान सकते हैं, जबकि पुंकेसर तथा अंडकों को ऐसी विशेष पत्तियाँ माना गया है जिसमें जनन संरचनाएं विकसित होती हैं। उपयुक्त तथ्य की पुष्टि पुंकेसर एवं अंडकों की स्थिति, व्यवस्थाक्रम, आंतरिक संरचना एवं परिवर्धन प्रक्रिया पत्तियों के समान होने के कारण भी होती हैं। पुष्प के रूपांतरित प्ररोह होने के संबंध में निम्न प्रमाण देखे जा सकते हैं। पहला, पुष्प कलिका की समजातता, होमोलॉगी ऑफ फ्लोरल बर्ड्स। जब हम कायिक कलिका एवं पुष्प कलिका की बाह्य आकृति को देखते हैं तो ये एक दूसरे से भिन्न दिखाई देती हैं, परंतु दोनों प्रकार की कलिकाओं की अगर उत्पत्ति देखें तो वो समान है। इनकी समजातता निम्न तथ्यों द्वारा प्रमाणित होती हैं। पहला, कलिकाओं की स्थिति, पोजीशन ऑफ बर्ड्स। अगर हम सामान्य कलिका या वर्धी कलिका एवं पुष्प कलिका दोनों के विकास की बात करें तो दोनों का विकास अंतस्थ या कक्षस्थ स्थिति में होता है, जो दोनों की स्थिति को समान रूप से प्रतिबिंबित करता है। दूसरा साक्ष्य देखा जा सकता है कलिकाओं का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स। कुछ पौधे जैसे अगेव, ग्लोबा,
बल्बीफेरा, एलियम सेटाइवम आदि में कभी कभी पुष्प कलिका का रूपांतरण पत्र कलिका अथवा कायी कलिका में हो जाता है, अर्थात इसके अंदर जो विकास है विपरीत दिशा में देखा गया है, रिट्रोग्रेसिव, जिसमें पुष्प से कायी कलिका का निर्माण होता है। यह पुष्प कलिका की कायिक प्रकृति को दर्शाता है। दूसरे साक्ष्य की बात करें हम, पुष्पासन की अक्षीय प्रकृति, एक्सिस नेचर ऑफ थैलेमस। जब हम पुष्पासन अथवा पात्र की बात करते हैं पुष्प के, तो ये देखा गया कि ये एक संघनित एवं छोटे केंद्रीय अक्ष के समकक्ष माना जा सकता है, जिनमें पर्व की वृद्धि रुक गई है और इसमें पर्व व पर्व संध्या स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं है और पर्व संध्या एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गई हैं, इसलिए उपांग एक ही स्तर से निकलते हुए प्रतीत होते हैं। पुष्पासन की अक्षीय प्रकृति निम्न असामान्य स्थितियों से भी स्पष्ट होती हैं, जिसमें पहले आता है आपका सुदीर्घित पर्व, लॉन्गर इंटरनोड्स। प्राय पुष्प का पुष्पासन एक संघनित अक्ष के रूप में होता है, परंतु कुछ पादपों के पुष्प में पर्व व पर्व संध्या विभेदित होती है और इसके अंदर जो पर्व होते हैं वो लंबे हो जाते हैं। कैपेरिस के अंदर, पेसीफ्लोरा के अंदर तथा गायनेंड्रोपिस में पुष्पासन सुदीर्घित हो जाता है, जिसमें सुस्पष्ट पर्व एवं पर्व संध्या विभेदित होती हैं। दलपुंज तथा पुमंग के बीच के सुदीर्घित पर्व को पुमंगधर एंड्रोफोर तथा पुमंग व जायांग के बीच के सुदीर्घित पर्व को जायांगधर कहते हैं, गायनोफोर कहते हैं। स्तंभ का विकास, सूट डेवलपमेंट। हमेशा ये देखा जाता है कि जब पुष्प का निर्माण होता है तो किसी भी सूट की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। तो सामान्यतः पुष्प अक्ष की वृद्धि पुष्पीय अवयवों तथा अंडकों के निर्माण के पश्चात रुक जाती है, परंतु कभी कभी पुष्प निर्माण के पश्चात भी अक्ष की वृद्धि पुनः जागृत होकर कायिक प्ररोग के रूप में हो जाती है। इस स्तंभ या प्ररोग में वृद्धि स्तंभ के समान ही पर्ण विकसित हो जाती है। पुष्प अक्ष की इस प्रकार की वृद्धि विकट रूपी विकास या मोनस्टस डेवलपमेंट कहलाता है, जिसको हम गुलाब के अंदर तथा नाशपाती आदि में देख सकते हैं। इसी के अंदर जो तीसरी साक्ष्य या प्रमाण है वो है दीर्घित पुष्पासन, इलोंगेटेड थैलेमस। चंपा, माइकेलिया चंपका, अडुशा, पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया तथा अनानास, एनोना स्क्वामोसा आदि के पुष्पों में पुष्पासन का अंड धारण करने वाला क्षेत्र स्तंभ के समान दीर्घित होकर पुंज फल, एग्रीगेट फ्रूट बनाने में सहायक होता है। ये दो डायग्राम दिए गए हैं, जिसके अंदर प्रथम डायग्राम के अंदर आपको क्लियम पेंटोफिला का पुष्प दिखाया गया है, जिसके अंदर दलपुंज व पुमंग के मध्य के दीर्घित अक्ष को एंड्रोफोर के नाम से दिखाया गया है, पुमंगधर, तथा पुंकेसरों तथा अंडप के बीच के सुदीर्घित अक्ष को जायांगधर या गाइनोफोर के अंदर दिखाया गया है। बी डायग्राम के अंदर आपको मोनस्ट्रॉस या विकट रूपी वृद्धि दिखाई गई है, जिसमें गुलाब के अंदर आपको दिख रहा है एक पुष्प और पुष्प के अंदर जायांग की जगह आपको वेजिटेटिव ग्रोथ दिखाई दे रही है, एक सूट दिखाई दे रहा है जिसमें पत्तियों का निर्माण हो गया है। इसी तरीके से तीसरे साक्ष्य के अंदर बात करें तो पुष्पीय उपांगों की पर्णिल प्रकृति। ये देखा गया है कि जो पुष्प के उपांग हैं उनकी प्रकृति पत्तियों से काफ़ी समानता रखती हैं। लीफी नेचर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। पुष्पीय उपांग, बाह्यदल, दल, पुंकेसर व स्त्रीकेसर सामान्य पत्तियों के समजात होमोलोगस दिखाई देते हैं। इस उपांगों को सामान्य पत्तियों से समानता निम्न लक्षणों द्वारा प्रदर्शित होती है। पहला अगर हम बात करें विन्यास, तो पुष्पासन पर पुष्पीय उपांगों बाह्यदल एवं दल का जो विन्यास है अथवा व्यवस्था क्रम है वही स्तंभ पर पर्ण विन्यास के समान ही होता है। दूसरे साक्ष्य की बात करें, बाह्य दलों की पर्णिल प्रकृति। कुछ पौधों में पुष्पों के एक या अधिक बाह्य दल बड़े होकर कायिक पर्ण के समान हो जाते हैं। म्यूसेंडा जो रूबिएसी कुल का सदस्य है में प्रत्येक पुष्प क्रम के एक या अधिक पुष्प का कम से कम
एक बाह्य दल पत्तियों के समान बड़ा एवं रंगीन होता है। इसी तरीके से पियोनिया में भी पत्तियों का पुष्पीय पर्णों में रूपांतरण देखा जा सकता है। तीसरा जो साक्ष्य है पुष्पीय पर्णों का रूपांतरण, ट्रांजिशन ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। वाटर लिली के अंदर, जिसको हम निम्फिया के नाम से जानते हैं, में बाह्य दल का दलपत्र में तथा दलपत्र का पुंकेसर तथा अंडप में क्रमिक रूपांतरण होता हुआ देखा गया है। इसी प्रकार गुलाब की जो गार्डन में या उद्यान में उगाई जाने वाली किस्में हैं के पुष्पों में जो बाहरी चक्रों के पुंकेसर हैं वो धीरे धीरे दल पत्रों में या दलों में रूपांतरित होते हुए देखे गए हैं। यही कारण है कि जंगली प्रजातियों में केवल 5 दल पत्र पाए जाते हैं, जबकि उद्यान में पाई जाने वाली किस्मों में अनेक दल पत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार से गुड़हल हिबिस्कस के अंदर भी पुंकेसरों का दल पत्रों में रूपांतरण देखा जा सकता है। उपयुक्त उदाहरण पुंकेसर एवं अंडकों की साधारण पत्तियों से उत्पत्ति एवं विकासीय प्रवृत्तियों में समानता परिलक्षित करने के लिए काफ़ी है। और ये डायग्राम है निम्फिया का, जिसके अंदर आपको एक पुष्प का डायग्राम दिया गया है और इस पुष्प के अंदर ये दिखाया गया है कि कैसे एक सेपल से पेटल में रूपांतरण और एक पेटल से किस तरह से स्टेमन या पुंकेसर के अंदर रूपांतरण तथा फिर उस स्टेमन का किस तरह से कार्पेल के अंदर रूपांतरण होता है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं पुष्प की संरचना एवं जो पुष्प हैं वो एक रूपांतरित प्ररोह है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। धन्यवाद।